जय मसीह की आप सभी को 333 एडमायर में आप सभी का स्वागत है। हर इंसान संघर्ष से गुजरता है, कोई आर्थिक कठिनाइयों से, कोई रिश्तों की उलझनों से, कोई अपने मन के खालीपन से। लेकिन सच्चा समाधान तब आता है जब हम जीवन को सिर्फ हालात से नहीं बल्कि अपने अंदाज से और अपनी नज़रअंदाज की शक्ति से देखने लगते हैं। जिंदगी आसान नहीं होती, इसे आसान बनाना पड़ता है, कुछ अंदाज से, कुछ नज़रअंदाज से। पहला अंदाज, वह दृष्टिकोण जो जीवन बदल दे। यीशु मसीह ने अपने जीवन में हमें सिखाया है कि परिस्थितियां कैसी भी हों, आपका दृष्टिकोण, आपका अंदाज सबसे बड़ा हथियार है। जब लोग उन्हें ठुकराते थे तब फरीसी उन्हें जाल में फंसाने की कोशिश करते थे। जब उनके अपने शिष्य भी डर कर भाग गए तब भी यीशु ने अपने अंदाज को नहीं छोड़ा। उनका अंदाज था प्यार करना, माफ़ करना और सच्चाई पर अडिग रहना। मत्ती 5:44 में वे कहते हैं, पर मैं तुमसे कहता हूँ, अपने शत्रुओं से प्रेम रखो और अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो। सोचिए कितना बेहतरीन तरीका है उनका। जहाँ दुनिया बदला सिखाती है वहाँ यीशु क्षमा सिखाते हैं। जहाँ लोग तानों का जवाब तानों से देते हैं वहाँ यीशु कहते हैं दूसरा गाल भी फेर दो। यह सिर्फ कोई धार्मिक उपदेश नहीं बल्कि जीने का एक तरीका है। अगर हम भी अपने जीवन में कुछ चीज़ों का सामना प्रेम से करें, जवाब गुस्से में नहीं शांति में दे और हर बार टूटने की जगह थोड़ा मुस्कुरा ले, तो यकीन मानिए वही अंदाज हमारे जीवन को आसान बना देगा। दूसरा, नज़रअंदाज। हर बात का जवाब देना जरूरी नहीं होता। हर बात को दिल पर लेना, हर आलोचना का जवाब देना, हर ताने का हिसाब रखना, यह जीवन को बोझिल बना देता है। लेकिन यीशु का तरीका अलग था। उन्होंने सब कुछ नज़रअंदाज किया। लूका 23:9 में लिखा है, उसने यानी कि हेरोद ने उससे कुछ प्रश्न पूछे पर उसने उसको कुछ उत्तर ना दिया। यह वही समय था जब यीशु पर झूठे आरोप लगाए जा रहे थे। लोग उन्हें नीचा दिखा रहे थे, अपमान कर रहे थे, पर उन्होंने चुप रहकर सिखाया हर सवाल का जवाब देना जरूरी नहीं। आज हमारी भी जिंदगी सवालों, टिप्पणियों, उल्हानों और आलोचनाओं में घिरी रहती है। अगर हम बात को दिल से लगा लेंगे तो दिल बोझिल हो जाएगा। यीशु मसीह हमें सिखाते हैं, जो तुम्हारा पीछा कर रहे हैं उन्हें क्षमा करो, जो तुम्हारी बुराई कर रहे हैं उन्हें नज़रअंदाज करो और जो तुम्हें गिराने की कोशिश कर रहे हैं उनके लिए प्रार्थना करो। ये नज़रअंदाज यानी कि इग्नोरेंस कोई कमज़ोरी नहीं, यह आंतरिक ताकत है। यह तब आता है जब हमारी नज़र परमेश्वर पर होती है, ना कि संसार की बातों पर। तीसरा, यीशु के साथ आसान होती है मुश्किल ज़िंदगी। हम यह माने या ना माने, एक सच्चाई है, ज़िंदगी कभी पूरी तरह आसान नहीं होती। लेकिन जब हम यीशु के साथ चलते हैं तो मुश्किलें भी आसान लगने लगती है। मत्ती 11:28-30 में वे कहते हैं, हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मेरा जुआ अपने ऊपर लो और मुझसे सीखो, क्योंकि मेरा जुआ सहज और बोझ हल्का है। क्या आप आज बोझ से दबे हैं? क्या आपको लगता है कि हर चीज़ बहुत भारी है? तो यीशु आपको यही कह रहे हैं, आओ मेरे पास, तुम अकेले नहीं हो, तुम मेरी मदद ले सकते हो, मैं तुम्हारे जीवन को आसान बना दूंगा। उनके साथ चलना मतलब है अंदाज बदलना, नज़रिया बदलना और कुछ चीज़ों को नज़रअंदाज करना। तो आज से ही इन वचनों को अपने जीवन में अपनाएं। अपने अंदाज में प्रेम, धैर्य और क्षमा को शामिल कीजिए। नज़रअंदाज की शक्ति को समझिए और हर बात को दिल से ना लगाइए। और सबसे महत्वपूर्ण, यीशु को अपने जीवन का मार्गदर्शक बनाइए, क्योंकि जब वो साथ चलता है तो तूफानों में भी शांति होती है, अंधेरे में भी उम्मीद होती है और मुश्किलों में भी रास्ता निकलता है। ईश्वर आप सभी को आशीष दे। आमीन। धन्यवाद।